नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सब अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा रहे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लुकास रिएजेंट क्या होता है और उस रिएजेंट का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। आप पाएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल जनरली लुकास टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स लुकास टेस्ट को देते हैं। आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी अल्कोहल हमारे पास हैं जो 1 डिग्री हैं लेकिन लुकास टेस्ट को दे सकते हैं, तो वो किस तरह के अल्कोहल हैं उस चीज़ को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके मैकेनिज़्म को भी देखने वाले हैं और इस मैकेनिज़्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होने वाली है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, उन सारी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। अब आइए हम लोग इस लुकास रिएजेंट के बारे में सारी जानकारी को हासिल करते हैं। तो दोस्तों, लुकास रिएजेंट हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन को कहा जाता है। इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग लुकास टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अल्कोहल, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो या चाहे 3 डिग्री हो, जब उसे लुकास रिएजेंट से अर्थात एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl से जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एक अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। आप इसमें देखेंगे कि OH ग्रुप इसमें से हट करके उसके जगह पे Cl ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, क्योंकि Cl माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है उसने एक लिविंग ग्रुप OH माइनस को रिमूव कर दिया अपने जगह से, अर्थात उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने उसको हटाया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप देखते हैं कि बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि SN1, SN2, SNI। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, तो आप पाएंगे कि यह SN1 रिएक्शन शो करता है। जब भी आप लुकास रिएजेंट को किसी अल्कोहल पे रिएक्शन करवाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ SN1 रिएक्शन हो रही है। किस तरह से हो रही है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमें ये देखना है कि जब हम लोग किसी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं तो हमें एक अल्काइल क्लोराइड मिलता है और यह रिएक्शन SN1 होती है, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। अब आगे समझते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शंस हो रही है और यहाँ जब अब अल्कोहल हम लोग चेंज करेंगे तो किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्टर रेट में देखने को मिलती है, लेकिन आप जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो थोड़ा स्लो रेट में होगा, और जब आप 1 डिग्री लेंगे तो लगभग ना के बराबर आपको इस टेस्ट में आपको कुछ अपीयरेंस यानी कि वाइट पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पाएंगे कि अगर हम यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप्स अगर ले लें तो यह हमारा जो अल्कोहल लगा हुआ कायरल हो जाएगा, और कायरल रहने पर जो प्रोडक्ट्स बनने वाली है वो किस तरह से बनेगी उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए इसके मैकेनिज्म को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि लुकास टेस्ट का मैकेनिज्म क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले एक अल्कोहल होता है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बखूबी देख सकते हैं। ऑक्सीजन को यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी प्यारा है, ये किसी को देना पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करेगा, किसी को देना पसंद नहीं करेगा। लेकिन चूँकि हम लोगों ने एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल किया है, तो ZnCl2 चूँकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर कहीं से इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से क्या है, हमारा एक लेविस एसिड है वो, तो ऑक्सीजन के कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ZnCl2 की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूँकि ZnCl2 ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये बड़ा कष्ट में हो जाएगा। ऑक्सीजन बोलेगा मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, देख भाई कार्बन मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स है मैं उसे आप अपनी तरफ खींचूँगा। और साथ ही साथ हम लोग कुछ यहाँ पे हीट का भी व्यवस्था कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये RO बॉन्ड जो है वो काफ़ी और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ZnCl2 ने क्या किया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन जो है इस RO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिससे क्या होगा कि इस RO बॉन्ड की मजबूती और घट जाएगी, और बगल में हम लोग हीट भी दे रखे हैं, थोड़ा इसको और सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट मिल जाएगा इसको टूटने में। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, RO बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। RO बॉन्ड टूट रही है विद द हेल्प ऑफ ZnCl2, और थोड़ी मात्रा में हम लोग हीट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ZnCl2 ने RO बॉन्ड को वीक कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वह RO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा और इस वजह से RO बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा और R+ का फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। यह जो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, अर्थात इसी से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होने वाला है। चूँकि यहाँ पे एक ही स्पीसीज़ है और रिएक्टेंट ही हमारा है, तो ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगा, SN1 रिएक्शन कहलाएगा। चूँकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें, और चूँकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीसीज अर्थात रिएक्टेंट का ही इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है RDS में, इसलिए यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमारे पास एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है R+ का। R+ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा स्टेबल, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो कार्बोकैटायन में हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो रही है और 2 डिग्री में उससे थोड़ी सी कम होगी और 1 डिग्री में ना के बराबर हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। और चूँकि कार्बोकैटायन हमारे पास बना है, मतलब कार्बोकैटायन में जो सारी चीज़ें आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कार्बोकैटायन चूँकि प्लेनर स्पीसीज है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं और रिटेंशन प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम कायरल कार्बन कुछ यहाँ पे लेके रखते हैं तो। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कार्बोकैटायन बना उसके बाद क्या होने वाला है। तो हमारे पास ऑलरेडी HCl है, तो जिसमें Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकैटायन पे हमला कर देगा। Cl- जैसे ही Cl- आसानी से अपर साइड से और लोअर साइड दोनों तरफ से ये हमला कर सकता है। चूँकि प्लानर स्पीसीज हमारे पास फॉर्म हो चुका है, तो हमारे पास RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगी और रिटेंशन अर्थात रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं और ये जो H+ है वो इसके साथ अटैक करके वो वाटर बना देगा और ZnCl2 बाहर हो जाएगा। मतलब ये हमारा एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया। ZnCl2 हमारा एज इट इज़ बाहर निकल गया, मतलब एक तरह का कैटलिस्ट का काम किया। उसने RO बॉन्ड को वीकेंड कर दिया, जिससे क्या हुआ रिएक्शन हमारा जो है वो फास्टली होने लगा और RO बॉन्ड आसानी से टूट गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड कर रही है और 3 डिग्री अल्कोहल फास्टली ये रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री देगा और 1 डिग्री ना के बराबर देगा। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या हम लोग इस लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करके किन किन चीज़ों का उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करके 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बेसिकली जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से करवाते हैं तो हमें एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यह जनरली आपको वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में देखने को मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जब जिस बीकर में हम इसका रिएक्शन करवाने वाले होंगे तो वहाँ पे एक टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, वाइट कलर की क्लाउडनेस आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टर्बिडिटी आने वाली होगी वो काफ़ी फास्टली आएगी, बहुत ही। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे वैसे ही तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और बीकर के अंदर बादल नुमा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ज़रूर हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल किया है या फिर जो हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया है वो एक 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में यही काम लगभग 5 मिनट में होगा, यानी कि 5 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। और 1 डिग्री अल्कोहल में जनरली ये रिएक्शन होगी, बहुत ही कम मात्रा में होगी और टर्बिडिटी आपको ना के बराबर दिखेगी। तो इसलिए हम लोग जनरली कह देते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है यह टेस्ट नहीं देता है। लेकिन अभी आगे हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल भी यह टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे यही होनी चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो वो भी ये टेस्ट दे देते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे इस चीज़ को। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के अल्कोहल 1 डिग्री में जो होते हैं वो इस टेस्ट को भी देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर OH ग्रुप हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा हमारे इस बेंजीन रिंग से। जस्ट लाइक यहाँ भी ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये यहाँ पे बेंजीन रिंग से एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह से पूरे सिस्टम में डिस्पर्स हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे लोकलाइज नहीं होगा और इस तरह से सिस्टम अस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल आप देख रहे हैं, हालांकि ये 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे है मौजूद, तो ये आसानी से तो दे ही देगा। लेकिन अगर ये ना रहे, ये सिर्फ सिंपली 1 डिग्री अल्कोहल रहे तो ये रिएक्शन दे देता है हमारे पास। अगर लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करें हम लोग तो ये रिएक्शन देगा और हमें भी यहाँ पे टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। अब वो टर्बिडिटी किस तरह की होती है उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों आपको इस तरह की ट्यूबिलिटी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने इथेनॉल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराया तो किसी तरह का ट्यूबिलिटी देखने को नहीं मिला, मतलब वहाँ किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है। वहीं अगर हम लोग टर्सरी ब्यूटेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट से तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लाउडनेस दिख रहा है बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि ज़रूर यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल मौजूद था। इस वजह से लुकास रिएजेंट ने उससे रिएक्शन किया और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुआ। इस वजह से काफ़ी फास्टली रिएक्शन ये देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें दोस्तों तो लुकास टेस्ट में हम लोगों ने देखा कि SN1 रिएक्शन के थ्रू ये मैग्नीशियम प्रोसीड होती है। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रेसिंग मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है। प्राइमरी अल्कोहल जनरली ये रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन अगर स्टेबलाइज प्राइमरी अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाए तो वो लुकास टेस्ट दे सकते हैं। और चूँकि हम लोगों ने कार्बोकेटाइन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लुकास टेस्ट के बारे में सारे जो कंसेप्ट हैं कि उसको क्लियर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।